अभी हम बात करते हैं आज़म मलिक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जो लाहौर की सियासी एक्टिविटी है उसको बड़ी गहरी नज़र रही है उनकी इस पे। आज़म बताइएगा, मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं जरदारी, कोई हमें तो समझ नहीं आ रहा था अल्टीमेटली कौन किधर जा रहे हैं, इधर उधर हो रहे थे सारे, इशाइए ज़ोहराने असराने सब चल रहे थे में, एज़ इफ कोई अर्जेंसी है कि बस अभी ही हमें सारों को आपस में लुब्बे लुबाब क्या निकला इन मुलाकातों का, और पर्टिकुलरली जरदारी साहब के अभी भी लाहौर में, या उनका बस अब ये दौरा तूफानी दौरा ख़त्म हो गया? जी अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। आसिफ अली जरदारी साहब का लाहौर का जो मिशन था, मिशन लाहौर जिसे हम कहते हैं, तूफ़ानी दौरा वो ख़त्म हो गया। वो कल शाम ही लाहौर से कराची के लिए रवाना हो गए थे। बड़ी दिलचस्प मुलाकातें हुई हैं लाहौर के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब की। सबसे पहले उन्होंने शहबाज शरीफ और उनके वफद को बुलाया बिलावल हाउस, और तकरीबन ये 1.5 घंटा मुलाकात रही। इसमें 1-to-1 मुलाकातें भी रहीं। फिर शहबाज शरीफ साहब आते थे, अपने वफद से मिलते थे, फिर जरदारी साहब के साथ 1-to-1 मुलाकात रही। उसके बाद अगले दिन जरदारी साहब शहबाज शरीफ की तरफ चले गए, और कल फिर जरदारी साहब सिराजुल हक साहब के पास चले गए। तो बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन है। असल में पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर अपना रिवाइवल चाह रही है। वो उनको ज़ाहिर है सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है, तो वो चाहते हैं पंजाब के अंदर अगर जो वज़ारत आला की उन्होंने ऑफ़र की है मुस्लिम लीग काफ को, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ये कहा है कि आप वज़ारत आला पंजाब में ले लें, और सेंटर में इससे पहले बिलावल साहब कह चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून को हम ऑफ़र करेंगे। तो इस वक्त अपोजिशन बड़ी संजीदा नज़र आ रही है। शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात हुई थी उसमें जरदारी साहब का ये कहना था कि उन्हें इत्मीनान है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं, ताहम इसके बावजूद तो मेरी बात सुनिए, आज़म सेंटर में मुस्लिम लीग नून को ऑफर करेंगे, मतलब शहबाज शरीफ साहब को का जी ये बातें हो रही थी वजीर आज़म हो जाएंगे, पंजाब में परवेज़ इलाही साहब, तो पीपल्स पार्टी क्या फिर सिंध तक ही महदूद रहेगी जो ऑलरेडी सिंध तक महदूद है? तो व्हाट इज पीपल्स पार्टी गेनिंग आउट ऑफ इट? नहीं अब्दुल्ला, ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद रहेगी। देखें, अगर पंजाब में तरीक़े अदम एतमाद आ जाती है, वफाक के अंदर वज़ीर आज़म तरीक़े अदम एतमाद के नतीजे में तब्दील हो जाते हैं, तो पंजाब के अंदर वज़ारत आला अगर काफ लीग के पास भी आ जाती है, तो अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी ही गेनिंग पोजीशन में होगी। वो पंजाब के अंदर, आपको पता है जनूबी पंजाब के अंदर जो उनके कैंडिडेट्स हारे हैं वो 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार के वोटों से हारे हैं। पंजाब के अंदर वज़ारत आला की तब्दीली के बाद उनको फंड्स दिए जाएंगे, वो पंजाब के अंदर वायबल हो जाएंगे। इस तरह वफाक के अंदर आने से वो सेंट्रल पंजाब में अपना हिस्सा चाह रहे हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर तो कहीं नहीं नजर आ रहे। पीटीआई असल में जितने भी पीटीआई ने जो डेंट डाला था वो पीपल्स पार्टी को पंजाब में डाला था, जितने भी लोग थे वो अच्छा, पीपल्स पार्टी के ये बात थोड़ी सी में शामिल हुए थे। जितनी भी पेशरफ्त हो जाए, ये बात थोड़ी सी हंसी मजाका लगती है बात के नून पंजाब में किसी और को जगह देंगे। अगर उनको मौका मिले तो नून वुडंट वांट के काफ आके बेशक जितने भी समझौते हो जाए, तो ये बात मजीद आगे भी क्यों बढ़ेगी फिर? देखिए हुमा, इसके पीछे बहुत सारे दिनों की मेहनत है अपोजिशन की। वो मियां नवाज शरीफ साहब को इसी बात पर कायल करते रहे कि अल्टीमेटली अगर हमने अदम एतमाद लेकर आना है और इलेक्शन रिफॉर्म्स लानी है, ईवीएम आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे बड़ा इशू था। तमाम अपोजिशन ये चाहती है ईवीएम के ऊपर हम इस्लाहात करें। वो ये चाह रहे थे कि फेडरल के अंदर हम जब गवर्नमेंट ले आए तो इस्लाहात करें। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब को वो उन्होंने मनाया है कि पंजाब की वज़ारत आला अगर काफ लीग के पास चली जाती है, अल्टीमेटली हम वफाक के अंदर इत्तेहादियों के साथ मिलकर इलेक्शन रिफॉर्म्स लाएंगे जो 2023 के इलेक्शन में अल्टीमेटली अपोजिशन की पार्टीज को फायदा देंगी। तो इसलिए जो अपोजिशन है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग लग रही है। लेट्स सी कि इस प्लानिंग में कितनी कामयाबी हासिल होती है ऑपोजिशन को। थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस आज़म फ्रॉम लाहौर। इस पर ज़रा तज्जिया लेते हैं। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू भट्टी साहब, आपने वक्त दिया। भट्टी साहब, अब हुकूमत गिराने के लिए अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है कि पंजाब की वज़ारत आला मुस्लिम लीग काफ को दी जा सकती है, तो मुस्लिम लीग नून के लिए अपेरेंटली ये सबसे बड़ी कुर्बानी मुझे तो लग रहा होगी। तो इससे ये जाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ से जान छुड़ाने के लिए या इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए किस हद तक जा सकती हैं ऑपोजिशन जमातें। तो क्या अब हुकूमत को वाकई घबराना चाहिए? जब शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मिलते हैं, एक दूसरे को खाने खिलाते हैं पेट चीरने वाले, तो बात समझो फिर कहाँ तक पहुँच चुकी है। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ANP अचकज़ई, यानी ANP और महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान मशरक़ मगरब शमाल जनूब जब मिल लेते हैं या इकट्ठे बैठ चुके हैं, तो इसका मतलब है बात फिर सोच लें कहाँ तक पहुँच चुकी है। जब काफ लीग चौक के घर यानी चौधरियों के घर 14 साल बाद शहबाज शरीफ जाके जफ्फी मारते हैं, तो फिर समझे बात कहाँ तक पहुँच गई। ये बात यहीं तक थी, इसी जगह पे थी। जुगाड़ लगाओ, इक़्तिदार में आओ।
कि ये थोड़े कोई बड़े सेंट लोग हैं या बड़े नेल्सन मंडेला हैं या बड़े माओ हैं, माओ जे तुंग हैं या ची गवेरा हैं। ये इक़्तिदार के लिए कुटपुतलियाँ हैं, चंद ये उसमें रहना चाहते हैं क्योंकि इनका दाना पानी उधर है। इन्होंने कोई थोड़ी करना है कि आवाम के लिए, कोई आवाम की फलाह बहबूद के लिए या कोई जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए या कोई वोट की इज़्ज़त के लिए या इनकलाब मज़ामत के लिए नहीं। ये इक़्तिदार के पानी की मछलियाँ हैं। मतलब फिर भट्टी साहब ये सवाल भी उठता है ना कि हम ये सवाल ही क्यों कर रहे हैं, मतलब जब इन सारों ने करना है वो जो करना है एंड नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज, तो फिर बातें क्या बनती हैं इधर। खैर एनीवे भट्टी साहब ये ज़रूर बता दें कि हुकूमत अपने 4 साल पूरे करने के बिल्कुल करीब है और अपोजिशन का काम ना भी बने तो ये वक्त तो आम इंतखाबात की तैयारी का ही है। तो क्या हुकूमत अपनी, आपको लगता है कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अगले इलेक्शन में बड़ी कामयाबी की उम्मीद रख सकती है, मतलब हो भी सकता है? अभी इनके पास टाइम है। अगर ये अदम एतमाद शदमाद का ये शोशा ये ड्रामा शामा ये हुकूमत सह जाएगी, सह जाए तो फिर साल एक है इनके पास, साल सवा साल नहीं सह सकेगी। तो जो पिछली परफॉर्मेंस है उस पर तो बस मैं तो कुछ नहीं कहता। आप लोग कहते हैं कि अवाम फैसला करती है, हालांकि उस मुल्क में जहाँ शिनाख्ती कार्ड इलेक्शन से पहले इकट्ठे कर लिए जाते हों और बाद में और वो वोट पड़ जाते हों, जहाँ 2-2 हज़ार रुपये पे मुंह पे मार्क्स चढ़ा के जमहूरियत बिक रही होती है, जहाँ कीमे का नान और बिरयानी पता नहीं क्या क्या, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस वक्त तक की जो बज़ाहिर परफॉर्मेंस और गवर्नेंस है उसका रिज़ल्ट तो 13 ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत भुगत चुकी है हारने की सूरत में, और उसका रिज़ल्ट अपने गढ़ और अपने घर KPK में भुगत चुकी है बल्दियाती इंतखाबात में कि वहाँ भी हार गए। तो आगे अल्लाह इनके लिए बेहतर करे, सारों के लिए दुआएं हैं। अल्लाह तो बेहतर करे, लेकिन वो तो कहते हैं जी हम अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं आ रहे थे, हम तो टिकटों की गलत तकसीम की वजह से हारे थे। खैर बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब एंड थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस अबाउट द कीमे के नान। हाँ भूख लग गई है, काफी दिनों से नहीं खाए, और वो वैसे एक बड़ी यहाँ कहीं मिलते हैं बिकॉज वो पंजाब। रोना आ रहा है मुझे, रोना आ रहा है।